अब महोडन झील तक जाने वाली सड़क पुख्ता हो गई है। ये महोडन झील। महोडन झील में जैज़ नेटवर्क ने भी अपनी सर्विस शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि सयाह न सिर्फ आसानी के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं बल्कि इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर से जुड़े रह सकते हैं। झील के करीब जाने वाले रास्ते। महोडन झील, घुड़सवारी, किश्तरानी और फिशिंग से आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। घुड़सवारी अगर आप शौकीन हैं तो ये सहूलत भी यहाँ दस्तयाब है। नीलगो पानी, झील का मंजर, पाकिस्तानी परचम, पीटीआई के परचम आप देख सकते हैं। किश्तरानी, सड़क पुख्ता, इंटरनेट सर्विस शुरू, लेकिन दूसरी तरफ हालिया सैलाब ने स्वात के सयाहत पर बहुत बुरे असरात डाले हैं। पंजाब और खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में आने वाले सैलाब के बाद स्वात के होटल मालिकान, टैक्सी ड्राइवर्स, कश्ती चलाने वाले और घुड़सवारी करने वाले सब रोज़गार से महरूम है, जिससे मुकामी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। शाहीबाग हादसे के बाद अभी लाइफ जैकेट आप देख सकते हैं कि तमाम किश्तियों के पास जो है लाइफ जैकेट लगे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है कि दिल्ली इंतज़ामिया ने जिस तरह इसको ज़रूरी करार दिया है तो यहाँ के लोगों ने भी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और बग़ैर लाइफ जैकेट के वो इजाज़त नहीं देते। तो ये एक खुशाइन बात है। अमीर रहमान सयाहों की आमद में कमी क्यों वाक़या हुई? बस सर ये हमारे शहर में जो सैलाब आई उसकी वजह से वो कोई इशू भी नहीं थी और वहाँ पे थोड़ी सी सैलाब आई उसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम हुए और ज़्यादा से लोगों ने ये चलाया कि झील में सैलाब आई, रोड बंद है, इशू बहुत चले सोशल मीडिया पे। उसकी वजह से मेहमान सारे बस बहुत डाउन है। हमने खुद आगात देखी, यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे स्वाद के लोकल लोग आ रहे हैं वो घूमने फिरेंगे और लोकल मेहमान जो पंजाब के लोग हैं जो टूरिज्म है वो लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरे दिन एक फैमिली मेरे साथ मिली थी, उसने बोला कि हमें वीडियो भेजी थी कि महोडन झील में सैलाब आया है, उनका रास्ता बंद है, रोड बंद है। जब हम बिरिन से ऊपर होगी तो लोकल लोगों ने बताया रास्ता क्लियर है, उससे नीचे सारा लोग भी हमें बता रहे कि आगे मत जाओ, आगे रास्ता खराब है। ठीक, इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाँ यही है सही सही। हाँ जी तो आप देख सकते हैं कि कश्तियों पर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार
महोडन झील का अलाम से 32 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से तकरीबन 9,400 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। 14 अगस्त 2025 के बाद सयाह अपनी गाड़ी में बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जबकि इससे आगे भी मज़ीद झीलें मौजूद हैं। महोडन झील गर्मियों में अपनी खूबसूरती और सर्दियों में बर्फ़बारी के बायस सयाहों में यकसा मकबूल है। गुज़श्ता 3-4 बरसों से सयाह ख़ास तौर पर बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने और यादगार लम्हे गुजारने के लिए पहुँचते हैं। महोडन झील को हमने काफ़ी एंजॉय किया और अपनी गाड़ी में हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या ही बात है, आप भी एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। करते सो और कम से पूरे बूढ़े घट कर दे। मेहरबानी। महोडन झील अब सिपुल्ला झील का रास्ता भी बेहतरीन हो गया है। अब देखते हैं कि ये कितना बन गया है। सही है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ मतलब यहाँ पहुँची है। करोला पाकिस्तानी झंडे आप देख सकते हैं। भूमि परचम आप देख सकते हैं। बेहतरीन नज़ारा। हाँ? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? हानिया। हानिया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको महोडन झील? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने क्या मतलब किश्तरानी या जिपलाइन वगैरह लिया है कि नहीं? अभी लेंगे। चलो ठीक है। और क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पर आना? सड़क वगैरह ठीक थे सारे? चलो ठीक है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? रेहान जिशान। अच्छा, रेहान जिशान। तो ये बताइए आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? साइकिलिंग की है और बोटिंग की है। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको? जी। आने में तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं। बिल्कुल नहीं। बेहतरीन है। जी। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? अच्छा चलो ठीक। यहाँ से अगर आप पहाड़ी चढ़ जाते हैं और इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं तो आप बैकत वक़्त महोडन झील और सिपुल्ला झील दोनों देख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है
लेकिन उन जवानों के लिए है जो वो ट्रैकिंग कर सकते हैं और आसानी के साथ टॉप तक जा सकते हैं।